ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਤਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਫੌਜ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। हम तो कहेंगे कि पूरी तरह सफल स्कीम होने वाली है देश के लिए। आप पूरी तरह से ऐसा मान लीजिए कि हर कोई, बहुत लोग होते हैं जिनको लगता होता है कि मैं फ़ौज में सर्विस करना चाहता था पर मेरे पास दूसरी जिम्मेवारियाँ थी। अब आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप 4 साल का टाइम तो दे ही सकते हैं और उसके साथ आपको इतना पैसा भी मिल जाएगा कि आप अपनी फैमिली को सर्वाइव कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि सक्सैसफुल स्कीम। ਜੋਬ ਲਾ ਲਓ, ਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਆਗਰਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ घुटनियाँ दे भार लिया के अपनी डिमांड मना सकते हैं। देखिए, अग्निपथ का जो एक क्लॉज है, मेरे को मतलब एक आस्पेक्ट है उसका मेरे को जो ना बहुत लग रहा है जहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। अग्निपथ का जो इंडक्टिंग एज है वो 17 ईयर्स है। 4 साल की सर्विस के बाद वो 21 साल का हो जाएगा। बट 17 साल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है क्या है, 10वीं या 12वीं से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। वो 4 साल सर्व करके जब आएगा उसके अकाउंट में पैसा होगा, ठीक है, सब कुछ बात मान लिया, बट उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहीं की वहीं रुक जाएगी। गवर्नमेंट शुड थिंक ओवर इट, क्योंकि अगर वहाँ पे 10वीं करके ही वो 21 साल में रहता है या 12वीं करके रहता है तो उसका करियर वहीं का वहीं स्टॉप हो जाएगा। और पीपल आर डिमांडिंग जॉब सिक्योरिटी, नॉट द सिक्योरिटी जॉब। तो अगर वो 10वीं करके आएगा तो मुझे क्या, और जैसे आपके कैलाश विजयवर्गीय साहब ने कहा है कि हम उनको बीजेपी के ऑफिस में देंगे, तो दिस इज़ नॉट समथिंग विच पीपल ऑफ इंडिया इज डिमांडिंग। पीपल आर, सेना को आप सिक्योरिटी का ज़रा मजाक बना के रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दिस इज़ हाईली अनएक्सेप्टेबल। ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि इनको जो भी करना था रेगुलर पोस्ट रखते अपनी तरफ, ठीक है। और जो अग्निवीर की पॉलिसी थी 4,000, 5,000, 50,000 जो भी है, क्योंकि एट प्रेजेंट 1 लाख से ज़्यादा, मतलब 80,000 पर ईयर पोस्टिंग होती है आर्मी में, ठीक है। आप सिर्फ आर्मी के जवान के पीछे क्यों पड़े, बैंक में नहीं करते, आप कॉलेजेस में नहीं करते। कल को आप कह दोगे कि एक टीचर है उसको आप पोस्टिंग दो, 4 साल पढ़ाएगा उसके बाद निकाल दो, फिर कहते हैं जी हम उनको लोन दे देंगे। आप लोन कैसे दे दोगे? अगर लोन देना है तो आप उसको बिजनेस में, स्किल डेवलपमेंट में डालो। बिजनेस ही करवाना है तो आप उसको आर्मी में क्यों डाल रहे हो? पॉलिसी को डिटेल्ड ड्राफ्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है। बट जो ओवरव्यू आया है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि सर इसको मैं 2 से 3 से ज़्यादा मार्क्स नहीं दे सकता एट प्रेजेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और इस पे जो पॉजिटिव हाइप क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिनको आर्मी के डेकोरम का पता ही नहीं है। जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी बड़े जर्नल हैं, जितने भी मेजर जनरल है, चाहे लेफ्टिनेंट जनरल है, उस रैंक के जितने भी बंदे हैं वो सारे कह रहे हैं दिस पॉलिसी विल फिनिश द डेकोरम ऑफ दिस आर्मी, दिस इंस्टीट्यूशन दिस। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।